10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को ही रांची पहुंच जाएंगे। बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। दिवसीय दौरे पर आएंगे अमित शाह। बुधवार को रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को रांची आएंगे। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी महानगर उनके जोरदार स्वागत की तैयारी में है। उनके स्वागत हेतु हम सभी ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा से एयरपोर्ट में कल 7:30 बजे उनका आगमन होगा। उनके बाद हम सभी स्वागत करते हुए रेडिसन होटल में आएंगे। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता है, तो उनका आना ये हम सभी कार्यकर्ताओं के निश्चित रूप से हर्ष का विषय है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आए हैं। पूरे देश को एक नज़रिए से देखते हैं हमारे नेतागण, और जब वो आएंगे तो झारखंड के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे और झारखंड के लिए भी कुछ अच्छा देकर ही जाएंगे। 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। झारखंड से मंत्री राधाकृष्ण किशोर और दीपक बिरुआ होंगे शामिल। झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी होंगे शामिल। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, डिप्टी सीएम प्रवती परिदा, मंत्री मुकेश महालिंगम होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य होंगे शामिल। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में होने वाली इस बैठक में झारखंड अपनी मांगे रखेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कोल कंपनियों पर 1,40,000 करोड़ के बकाये के अलावा एसआरई फंड को चालू रखने की मांग की जाएगी। उग्रवाद प्रभावित जिले के कम होने के कारण एसआरई फंड को बंद कर दिया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि भी पिछले अक्टूबर से केंद्र ने नहीं दी है। 1,40,000 करोड़ रुपया जो कोल कंपनियों के ऊपर बकाया है, वो पैसा हमको दिया जाए। मैंने कहा अभी 16वें वित्त आयोग की बैठक में कि विड्रॉ कर लीजिए 196 पुलिस पिकेट को, और तब देखिए कि उग्रवाद है या उग्रवाद खत्म हो गया है। तो मैंने कहा कि ये भारत सरकार दोनों एसआरई फंड में और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस में भी पैसा हमको दे। माननीय गृह मंत्री जी एक दिन पहले आ रहे हैं। रात भर में यहाँ का आबोहवा में तैर रही हमारे जो मांग है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो बकाया है, उसका उनको एहसास तो निश्चित होगा। और जब सुबह बैठेंगे तो उस पर जरूर फैसला लेंगे। हम याचना नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आज एक भयावह खबर पढ़ने को मिला अखबारों में कि केंद्रीय अंशदान को घटाया जा रहा है। जो बकाया है वो सर केंद्र मिलेगा। केंद्र तो जो है पैसा दे ही रहा है राज्य को, जितना जरूरत है उससे ज्यादा पैसा दे रहा है, लेकिन जो पैसा दे रहा है उसका यूटिलिटी भी तो होना चाहिए, उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट भी तो होना चाहिए। जितना केंद्र पैसा देता है तो उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट भी मांगता है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की उसका कितना खर्च हुआ नहीं हुआ। तो जो पैसा है उनको मिलेगा, उनका खर्च भी होना चाहिए। अब नल जल का योजना का क्या हालत है, पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हो रहा है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार और झारखंड के बीच संपत्ति विवाद का मुद्दा भी उठ सकता है। वहीं राज्यों के बीच परस्पर सहयोग पर चर्चा होगी। साथ ही नक्सलवाद को लेकर भी रणनीति पर मंथन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश विपिन और शाहनवाज की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।